ये जो आप बल्ब जलते हुए देख रहे हैं, ये बल्ब सीधा सोलर पावर से चल रहे हैं। इन बल्बों को जलाने के लिए ना तो कोई बैटरी का इस्तेमाल किया है, ना ही यहाँ पे ग्रिड पावर है। आपको लोड बढ़ा के दिखाता हूँ। आप देखिए, एक बल्ब मैंने और ऑन कर दिया, एक और ऑन, एक बल्ब और आप देखें, ये इतने सारे बल्ब मैंने जला दिए। और फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाऊं कि ये बल्बों को जलाने के लिए ये इन्वर्टर आप देखें, इन्वर्टर से 2 वायर जा रहे हैं लोड बैंक के लिए, और इसके साथ ही इन्वर्टर में कोई बैटरी नहीं लगाई गई है, केवल ये 2 सोलर वायर लगे हैं। और ये जो आप सामने सोलर पैनल देख रहे हैं, इनसे चल रहा है। और अगर आपको मैं मौसम दिखाऊं तो आप मौसम देखें कि इस टाइम ये आज दिसंबर 14 को ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूं, पूरा धुंध वाला दिन रहा है। और अगर धूप की बात करो तो धूप के नाम पे कोई धूप नहीं, उसके बाद भी ये 5 सोलर पैनल से सिस्टम सीधा ये के लोड चल रहे हैं। तो अब आपके घर पे सोलर सिस्टम लगने का खर्चा होने वाला है आधा, और आधे खर्च में आप अपने घर पे सोलर सिस्टम लगवा पाएंगे। और मैं यहाँ पे आपको ये भी बोल दूं कि एक 3 किलोवाट का हाइब्रिड सिस्टम आपके घर पे मात्र लग जाएगा 50,000 रुपए के अराउंड में। तो शायद आप यकीन ना करें, और एक एक कैलकुलेशन करके बताऊंगा कि इंडिया का सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी का सबसे सस्ता सिस्टम आप अपने घर पे कितने रुपए में लगवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी, और आप लोगों से रिक्वेस्ट, आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करें, ताकि इस जानकारी का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग ले पाएं। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम इंडिया में सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में है, क्योंकि 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम पे आपको मैक्सिमम तो सब्सिडी मिल जाती है, और आपके घर के मोस्टली लोड चल जाते हैं। तो अगर आपके घर पे 1 से 1.5 टन का इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का एयर कंडीशनर लगा है, या तो फिर घर पे गीजर लगा है, टीवी है, वॉशिंग मशीन है, इस तरह के लोड आपके घर पे है, तो एक 3 किलोवाट का सिस्टम आपके लिए एक परफेक्ट फिट सिस्टम होता है। अब मैं आपको देवसोल की ये जो टेक्नोलॉजी दिखाने वाला हूं कि देवसोल एनर्जी का ये जो इन्वर्टर है, ये आप देखें, मैंने आपको लाइव चला के दिखाया कि ये इन्वर्टर आपके घर के लोड को बिना बैटरी भी चला सकता है। तो आप देखें, बैटरी लगाने का ऑप्शन इसमें दिया गया है। आप देखें, पॉजिटिव नेगेटिव आपको ये देखें, बैटरी लगाने का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है। और उसके साथ ही ऐसे मौसम में जबकि दिन में धूप नहीं, उसके बाद भी ये सिस्टम ने आपके करीब 10 बल्ब जो है, कोई 200 वाट का बल्ब है, कोई 100 वाट का बल्ब है, वो जला दिया, और आपका लोड चल रहा है। अगर बैटरी लेस की ही बात करें तो बैटरी लेस में भी जब आपको हाइब्रिड सिस्टम मिल रहा है तो ऑन ग्रिड सिस्टम पे क्यों ही जाना है। इस सिस्टम में आप कल को बैटरी लगाना चाहें तो बैटरी लगा सकते हैं, बैटरी ना लगाना चाहें तो ना लगा सकते। और बहुत सारे लोग यहाँ पे कई गलती करते हैं, जिससे सोलर लगवाने का खर्चा बढ़ जाता है। तो वीडियो के बीच में मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या गलती आप करते हैं कि जिसकी वजह से जो आपका सोलर सिस्टम है उसके लगाने का खर्चा बढ़ जाएगा। अब अगर कीमतों की बात करें तो जो ये इन्वर्टर आप देख रहे हैं, इस इन्वर्टर की कीमत है 42,950 रुपए। एक एक करके आपको मैं वीडियो में सबकी कीमत भी बताता चलूंगा, और फिर बाद में बताऊंगा आपको कि एक पूरा का पूरा सिस्टम लगभग 50,000 रुपए की कॉस्ट में आपको मिल जाना है। यकीन आपको वीडियो के लास्ट तक इसका पूरा आ जाना है, कैसे आपको इतना रुपए मिलेगा। तो खाली इन्वर्टर की कॉस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, इन्वर्टर की कॉस्ट 42,950 रुपए। दूसरा, अब इसका इन्वर्टर के कुछ फीचर्स आप और समझ लीजिएगा। इन्वर्टर के अंदर वाईफाई इनबिल्ट दिया गया है, तो आप अपने फोन की ऐप पे इस पूरा डेटा आप सेट कर सकते हैं। इसको आप जैसे चाहें उस तरीके से अपने घर के लोड चला सकते हैं। जैसे बिना बैटरी में आपको लोड चला के दिखा रहा हूं, तो बिना बैटरी भी लोड चला सकते हैं, और विद बैटरी आप लोड चलाना चाहें तो विद बैटरी भी चला सकते हैं। जैसे ग्रिड पावर प्लस सोलर पावर से लोड चला सकते, पावर, बैटरी पावर, सोलर पावर और ग्रिड पावर, तीनों से भी आप अपने लोड चला सकते हैं। मतलब जैसी आपकी जरूरत उस तरीके का कस्टमाइजेशन आपको इस इन्वर्टर में देखने को मिलता है। अब यहाँ पे ऑन ग्रिड और हाइब्रिड इन्वर्टर में फर्क क्या है कि ऑन ग्रिड इन्वर्टर का लोड से लेना देना नहीं है। 3 किलोवाट का आपने ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगवाया, लोड आप 5 किलोवाट का चला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो लोड आपकी ग्रिड पावर चला रही है, बिजली चला रही है, ना कि इन्वर्टर चला रहा है। इसीलिए आप देखेंगे कि ऑन ग्रिड इन्वर्टर में जब बिजली चली जाती है तो उसके बाद में आपका ऑन ग्रिड इन्वर्टर बंद हो जाता है। पर यहाँ पे उल्टा होता है, यहाँ पे जो इन्वर्टर है, ये इन्वर्टर अपनी पावर पे लोड चला रहा होता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो इन्वर्टर की कैलकुलेशन है वो आपको बहुत ध्यान से समझनी है कि अगर आपके घर का मैक्सिमम लोड 3 किलोवाट से ज्यादा नहीं जाता है तो फिर आप ये 3 किलोवाट का सिस्टम ले सकते हैं। 3 किलोवाट के सिस्टम पे आप पूरे 3 किलोवाट का लोड चला सकते हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे एक जेन्युइन सच्चाई मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो बैटरी लेस सिस्टम है, बैटरी लेस सिस्टम को चलाना जो है वो ज्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू बैटरी लगाने से। क्यों अच्छा है? क्योंकि उनको लगता है कि बैटरी का खर्चा बच गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 दिक्कतें हैं। नंबर 1 दिक्कत क्या है कि
जिन लोगों के यहाँ पे नेट मीटरिंग मिल गई है, चलो वहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं कि जब आपका एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होगा एक टाइम पे, वो प्रोडक्शन आपने नेट मीटर के थ्रू सरकार को दे दिया। पर जहाँ पे ग्रॉस मीटरिंग है, आने वाले टाइम में अब बहुत सारी जगह ग्रॉस मीटरिंग होने जा रही है, तो वहाँ पे दिक्कत क्या है, माना आपने 10 यूनिट एक्सपोर्ट की रात के लिए कि सब दिन में 10 यूनिट आपने दे ली, रात को आपका 10 यूनिट आप ग्रिड से ले लेंगे। पर यहाँ पे दिक्कत क्या है कि ग्रॉस मीटरिंग में जो आपने एक्सपोर्ट किया वो यूनिट टू यूनिट नहीं होता है। तो यूनिट टू यूनिट नहीं होने का मतलब क्या है कि जैसे आपने 10 यूनिट दी तो वो कैलकुलेट करेंगे ₹2.80 से या ₹3 से, और जो वो आपको यूनिट देंगे उनको कैलकुलेट करेंगे वो अपने जो उनका स्टैंडर्ड टैरिफ है उसके हिसाब से, माना ₹10 से। तो यहाँ पे आपको 4 गुनी ज़्यादा बिजली देनी पड़ेगी अगर आपको इस बैटरी लेस फीचर का फायदा उठाना है। तो ज़्यादा बेस्ट तरीका क्या है? ज़्यादा बेस्ट तरीका ये है कि इस इन्वर्टर को आपने लगाया और इस पे आपने एक बैटरी लगा ली, तो बैटरी में जो एक्स्ट्रा आपका जनरेशन हुआ बैटरी में चला गया और नाइट में आपने बैटरी यूज कर ली। सरकार की बिजली आपने ना तो यूज की, जब यूज नहीं की तो उसका पैसा क्यों देना? तो आपका जो बिल है वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। कि कई बार क्या होता है जब क्लाउड सीजन होता है, अब जैसे आज का मौसम है, आप देखें बिल्कुल बिल्कुल धूप का नामो निशान नहीं है और फॉगी है, सुबह से ही फॉग हो रहा है। ऐसे दिनों में क्या होता है कि सोलर पावर जो है वो कम हो जाता है। पैनल आपने कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी का लगाया पर सोलर पावर आपका कम हो जाएगा। इस कंडीशन में क्या होगा कि जो बैटरी है वो बैटरी पावर प्लस सोलर पावर दोनों से आपके लोड चला देगा, आपकी ग्रिड को टच भी नहीं करेगा। तो ये दो फायदे हैं जिसकी वजह से आपको बैटरी लगानी चाहिए। अब बैटरी में ऑप्शन कई हैं कि आप कौन सी बैटरी आपको लगानी चाहिए। तो स्टैंडर्ड ट्यूबुलर बैटरी होती है 150 एम्पियर 200 एम्पियर की, आप वो चाहें तो वो लगा सकते हैं। लिथियम बैटरी आप चाहें लिथियम लगा सकते हैं। ग्राफीन बैटरी आजकल मार्केट में आ गई है, ग्राफीन आप बैटरी लगा सकते हैं। इसके साथ ही आने वाले टाइम में सुनने में ही आ रहा है कि सोडियम बैटरी भी आ गई है। मेरा वीडियो आपने नहीं देखा है तो मेरा लास्ट वीडियो देख सकते हैं जिसमें सोडियम बैटरी के बारे में पूरी जानकारी मैंने दी है। तो सोडियम बैटरी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं, मतलब जो बैटरी आप चाहें वो लगा सकते हैं। और खाली यही मतलब नहीं है कि आपको 2 ही बैटरी लगानी है। ये सिस्टम है 24 वोल्ट का, तो 24 वोल्ट के सिस्टम पे आप 2 लेड एसिड चाहें तो 2 लगा लीजिए, 4 चाहें तो 4 भी लग जाएंगी, 2 पैरेलल होकर लगेंगी वो। और इसी तरह लिथियम बैटरी है, लिथियम बैटरी में आप 100 एम्पियर 200 एम्पियर 300 एम्पियर कितनी भी बड़ी बैटरी लगा सकते हैं। इतनी बड़ी भी बैटरी लगा सकते हैं कि जितनी बड़ी बैटरी आप पूरी रात आपके एयर कंडीशनर को भी चला दे। अब बैटरी इसमें बड़ी आप क्यों लगा पाएंगे? क्योंकि इस बैटरी के अंदर जो चार्जिंग है, स्टैंडर्ड चार्जिंग वो 60 एम्पियर तक दी गई है। बाकी जो ट्रांसफॉर्मर टेक्नोलॉजी के इन्वर्टर होते हैं उसमें 15 एम्पियर की ही चार्जिंग होती है। तो अगर आपने बैटरी डबल या ट्रिपल भी लगा दी तभी भी ये इन्वर्टर उतने ही टाइम में आपकी उस बैटरी को चार्ज कर देगा जितने टाइम में आपकी नॉर्मल 2 बैटरियों को या 100 एम्पियर की बैटरी को चार्ज करता है। और फ्रेंड्स आते हैं पूरी कैलकुलेशन पे कि आखिर ये सिस्टम इतने रुपए में क्यों लग जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की डेट में पीएम सूर्यघर योजना से लोग लाभान्वित हो रहे हैं और सरकार ने सब्सिडी की स्कीम चलाई हुई है पीएम सूर्यघर योजना के ऊपर। तो यहाँ पे अगर पीएम सूर्यघर योजना में अगर आप अपना सोलर सिस्टम लगवाते हैं 3 किलोवाट का तो आपको 1,08,000 रुपए की सब्सिडी वापस मिल जाएगी। बहुत सारे स्टेट में ये 78,000 रुपए 78,000 की सब्सिडी है और बहुत सारे स्टेट में 1,08,000 रुपए की सब्सिडी है। तो जो 78,000 रुपए की सब्सिडी है वो तो सेंट्रल की तरफ से है और 30,000 रुपए की सब्सिडी यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट दे रही है। तो बहुत सारे स्टेट में हो सकता है गवर्नमेंट ना दे रही हो पर सेंट्रल की सब्सिडी तो सभी जगह है। तो अगर आप यूपी में हैं तो 1,08,000 रुपए की सब्सिडी आपको मिल जाएगी। इसी तरह अभी सुनने में आ रहा है कि उड़ीसा में भी शायद 1,08,000 की सब्सिडी शुरू होने जा रही है और इसके साथ ही कई और स्टेट हैं जहां पे लगभग 1,08,000 रुपए की सब्सिडी आपको मिलती है। अब सब्सिडी में आपको करना यह है कि 3 किलोवाट का पैनल लेना है। 3 किलोवाट में आपको पैनल जो लेना है वो फिर डीसीआर पैनल लेना है। तो डीसीआर पैनल की जो कॉस्ट होती है वो लगभग 25 रुपए वाट का रेट है और 25 रुपए वाट का रेट मानो तो 3 किलोवाट का सोलर पैनल आपका हो जाता है 75,000 रुपए का। 75,000 रुपए का आपका पैनल हो गया। इसके साथ ही 42,900 43,000 आप पकड़ लीजिएगा, 43,000 रुपए का आपका एक इन्वर्टर हो गया। और 3 किलोवाट के सिस्टम की जो मैक्सिमम कॉस्टिंग है स्ट्रक्चर लगाने की वो 20 से 30,000 रुपए होती है। अगर इंस्टॉलेशन कॉस्ट में क्या आता है कि वायरिंग आएगी, स्ट्रक्चर आएगा, अर्थिंग आएगी, एलए आएगा और इसके अलावा पूरा जो इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग वो आएगी। तो मैक्सिमम रेट जो है 3 किलोवाट लगाने का 30,000 रुपए भी अगर हम लोग पकड़ लें तो पूरा जो सिस्टम है वो 1,48,000 रुपए का हो जाता है। अब 1,48,000 रुपए के सिस्टम पे 1,08,000 रुपए की सब्सिडी आपको पीएम सूर्यघर योजना में वापस मिल जाएगी कि आपकी जेब से मात्र 40,000 रुपए लगे और 40,000 रुपए में आपको ऐसा सिस्टम मिल गया जो कि ग्रिड से बिजली भी ले लेगा, आपके एयर कंडीशनर को भी चला देगा, बिना बैटरी भी चला देगा, विद बैटरी भी चला देगा। तो अगर आप बैटरी भविष्य आज आपका बजट नहीं है बैटरी लगवाने का, कोई बात नहीं, कल आपका जब बजट हुआ तब आप इस पर बैटरी लगवा सकते हैं। तो ये जो फीचर है ये
हाइब्रिड बैटरी लेस इन्वर्टर का फीचर है। तो देवसोल की जो ये पूरी रेंज है, इस पूरी रेंज के इन्वर्टर्स में आपको ये फीचर देखने को मिलता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आपको कुछ सावधानियां भी बरतनी है और कुछ इंस्ट्रक्शंस को भी फॉलो करना है। तो उसके लिए क्या करना है, पीएम सूर्यघर योजना से आपको किस तरीके से सब्सिडी मिलेगी, उसके लिए आपको पीएम सूर्यघर योजना की वेबसाइट पे जाना है। गूगल पे लिखना है पीएम सूर्यघर योजना, तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अपना आप रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपका अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, आपको ओटीपी जनरेट होगा, बैंक डिटेल आप पूरी देंगे। उसके बाद में आपका फिजिबिलिटी टेस्ट होगा और आपको एक ऑप्शन मिलेगा वहाँ पे कि आप अपना वेंडर का सिलेक्शन कर लीजिएगा कि किस वेंडर से आपको ये अपना सिस्टम लगवाना है। और वेंडर लिस्ट में जब आप देखेंगे तो आपके यहाँ पे जो भी इम्पैनल्ड वेंडर होंगे, उन इम्पैनल्ड वेंडर की लिस्ट आपको मिल जाएगी। तो आपको सिर्फ उनसे एक बात कहनी है, इम्पैनल्ड वेंडर से, कि भाई साहब मेरे को आप पैनल लगा दो, जो भी आपकी कंपनी है, जो भी आपको मर्जी है उस कंपनी का, क्योंकि यहाँ पे डीसीआर पैनल ही लगेगा। बहुत हाई इफिशिएंसी का पैनल आपको सब्सिडी में नहीं मिलता है। तो यहाँ पे एक ही इस सिस्टम का बस ड्रॉबैक यही है कि डीसीआर ही आपको पैनल लगाना है, वरना इसमें हर तरह का पैनल होता। तो ये जो स्कीम है, ये इंडिया की क्या दुनिया की सबसे अच्छी स्कीमों में से काउंट होती। तो आपको वेंडर को ये बोलना है, तो वेंडर को सिर्फ आपको यही बोलना है कि आप पैनल कोई भी लगाइए, स्ट्रक्चर लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरे को जो इन्वर्टर है वो इन्वर्टर मेरे को देवसोल का ही लगाना है। तो आप वेंडर को बोल दीजिएगा भैया अगर तुम लगा सकते हो तो तुम लगा दो, नहीं लगा सकते हो तो मैं खुद मंगवा लेता हूँ, ये इन्वर्टर कंपनी से मंगवा लेता हूँ। और हमारी कंपनी सारे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर भी होंगे, आपके नियर में बहुत सारे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर होंगे। उसके लिए आप हमारी वेबसाइट पर जाएं, www.nexussolarenergy.in पे जाएं या फिर www.devsolenergy.com पे जाएं। तो वहाँ पे डीलर लोकेटर में आपको आपके नियर में डीलर मिल जाएंगे, आप हमारे डीलर से भी ये इन्वर्टर बाई कर सकते हैं। तो सिस्टम पूरा उनको लगाना है, क्योंकि वहाँ पे डॉक्यूमेंटल फॉर्मेलिटी होती है। वो पूरा सिस्टम लगाएंगे, फोटोग्राफ उसके लेंगे, वो अपलोड करेंगे, देन आपको सब्सिडी 1 महीने के अंदर आपके खाते में आ जाएगी। तो इस तरीके से आप ये सिस्टम लगवा सकते हैं। इसके साथ ही अब यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जो वीडियो देख रहे होंगे 3 किलोवाट का, पर एक्चुअली उनको 6 किलोवाट 10 किलोवाट की जरूरत होगी। तो 6 किलोवाट 10 किलोवाट वाले भी लोगों को लगता है कि फिर ये सब्सिडी का लाभ उनको भी मिलना चाहिए। वहाँ पे ये जो पैनल है, फिर ये सब्सिडी वाले जो पैनल है, ये सब्सिडी वाला सिस्टम है, ये महंगा पड़ जाता है बिना सब्सिडी वाले सिस्टम से। तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर आप 5 किलोवाट या 5 किलोवाट से ऊपर का सिस्टम लगवाने जा रहे हैं तो फिर आपको सब्सिडी में जाने की जरूरत नहीं है। फिर आप अच्छे से अच्छा तो लीजिए पैनल, सबसे बढ़िया वाला पैनल लीजिए, एचजेटी लीजिए, एचडीटी लीजिएगा, और ये पैनल लीजिएगा, सिस्टम लीजिएगा, उसके साथ ही लिथियम बैटरी आप लीजिएगा। तो वो सिस्टम आपको सस्ता पड़ेगा सब्सिडी वाले सिस्टम से भी। तो ध्यान ये रखना है कि 3 किलोवाट तक का सिस्टम सब्सिडी में बेस्ट है, सस्ता है। और अगर इससे बड़ा सिस्टम लगवाना है तो फिर आप नॉन सब्सिडी और हाई एफिशिएंसी पैनल पर जाएंगे। तो ये मेरा आपके लिए प्रो टिप होने वाला है। अब आप लोगों से एक मेरा क्वेश्चन कि आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके घर का जो बिल है वो कितना आता है और मैक्सिमम लोड आप कितना चलाते हैं। 2 आप मेरे को कमेंट में लिखिएगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए बेस्ट सिस्टम कितने किलोवाट का रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो फ्रेंड्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि जानकारी का लाभ और लोग भी ले पाएँ। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इनको सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो।